जय माँ भवानी। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भवानी आप पर बहुत कृपा करें, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। देखिए, हम सभी जानते हैं माँ शक्ति के बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नवदुर्गा को अच्छे से नहीं जानते हैं। माँ भवानी के जो 9 रूप हैं, इनके बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बताइएगा जरूर कैसी लगी। अब बात करता हूं उन लोगों की जो कि आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं। यहां आपको फैक्ट्स मिलते हैं, यहां ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, यहां तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में हम बात करते हैं, हाँ, कहानी के माध्यम से, जो लोगों के साथ वास्तव में घटित हुआ है। तो इन घटनाओं को मजाक ना समझकर आप ये सोचिएगा कि जिनके साथ ये बीता है उन पर क्या बीती होगी। खैर, आज मैं बहुत ही कमाल की स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता हो, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा जानने को मिला जो अभी तक आपको नहीं पता था, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने इस खुद के चैनल को। और हाँ, दूसरे चैनल पर भी सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शुरू करता हूं। जय मां भवानी। नवदुर्गा हिंदू पंथ में माता दुर्गा अथवा पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन 9 दुर्गा को पापों की विनाशनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु ये सब एक हैं। ये तो आप जान ही चुके हैं कि देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। पहला, शैलपुत्री। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं का पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृक्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। और हाँ, ये सती के नाम से भी जानी जाती हैं। अच्छा, एक कमाल की कहानी बताता हूं। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपक्षारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। इनकी एक कमाल की कहानी। पूर्व जन्म में
इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। काफी दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप को सहा, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहीं, तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को बहुत ही कठिन बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये तुम ही ने संभव करी है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। नंबर 3, चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि के अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है और इन्हीं की पूजा करी जाती है। देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से सारे कष्टों से आप मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। ये देवी कल्याणकारी हैं। कुष्मांडा। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि के आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्ध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के
कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। कात्यायनी मां दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। बहुत से लोग कात्यायनी भी बोलते हैं। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी भी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। कालरात्रि मां दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। नाम से ही प्रतीत होता है कि मां दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है ये शक्ति कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां है, इसीलिए ये शुभमकारी कहलाएंगे। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। महागौरी मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रतीत हो जाता है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। 8 वर्षों भवेद गौरी, यानी इनका आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांब। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इसीलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके मान्यता पति रूप में एक बड़ी कमाल की कहानी है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौण वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह
भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। ये प्रतीक्षा में काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर रहा था। कहते हैं जो स्त्री माँ दुर्गा की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्रि में ये अंतिम देवी हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। मान्यता ये है कि इनकी पूजा करने से बाकी सभी देवियों की भी उपासना स्वयं हो जाती है। तो खैर दोस्तों, आज की ये वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय माँ दुर्गा और अपना नाम अपनी जगह, और हाँ फिर उसके बाद कमेंट। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में।